Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और बच्चा पार्टी आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीच फॉर द टॉप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि वो क्वेश्चंस जो कि डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस में गिवन है। और अगर आपको भी ये सारे के सारे क्वेश्चंस जानने हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बट उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास ऐसे अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस के रेगुलर रिमाइंडर्स आते रहे। नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर एनी फर्दर टाइम, लेट्स डिस्कस द फ्लो ऑफ द सेशन कि बेसिकली आज के सेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो हम रीच फॉर द टॉप के ना इसके अंदर हम दोनों पार्ट्स कवर कर रहे हैं, संतोष यादव एंड मारिया शारापोवा वाला, दोनों के दोनों, एंड दोनों से ही रिलेटेड हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे एंड देन वी आर गोना मूव अहेड विद द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। तो मतलब आपकी एक एब्सोल्यूट तैयारी यहाँ से हो जाएगी। फिर चाहे आपसे इस चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट 3 मार्क्स वाले या फिर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन या कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन ही क्यों ना पूछे जाए। यस, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें हमने दोनों कैरेक्टर्स को कंपेयर करके आपके लिए लिखा है। तो भाई प्लीज सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। Take your copy and your pen with you because you're definitely going to need it once we start discussing these questions. चलिए फिर लेट्स बिगिन विद आवर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके 3 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो अगर आपको भी ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जानना है ना तो ध्यान से वीडियो को देखना है, ठीक है? इधर उधर अपना ध्यान मत भटकाना। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. What did Santosh do after being motivated by mountaineers to take the climbing? तो बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संतोष यादव जी को जब माउंटेनियर्स ने उन्होंने मोटिवेट करा था कि भाई तुम भी क्लाइंबिंग करो। कैसे उन्हें मोटिवेट करा गया था? बिकॉज जब वो कस्तूरबा बाई में थी, अपने हॉस्टल में थी इन जयपुर, तो उनके सामने ही अरावरी हिल्स पड़ती थी और वहां पे एक बारी जब वो माउंटेनियर्स के साथ गई, ठीक है, उन्होंने क्लाइंब करा तो शी फेल्ट ओके, दिस इज माई कॉलिंग। एंड देन आफ्टर दैट उनके मोटिवेट करने के बाद शी जॉइंड नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड उत्तरकाशी। उन्होंने माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया और साथ ही साथ, ओ माय गॉड सच बैड हैंड राइटिंग आई हैव, ओके, तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, जैसे ही उनका सेमेस्टर खत्म हुआ, कॉलेज एंड हुआ, वो डायरेक्टली वहां पे चली गई सो दैट वो अपनी ट्रेनिंग को टाइम पे परस्यू कर सके। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर। सो Santosh Yadav saved money and enrolled herself in a course at Uttarkashi's Nehru Institute of Mountaineering, and after completion of a semester in the college, she headed straight for the institute to be able to reach for her training in time. कि जैसे इनका कॉलेज का सेमेस्टर खत्म हुआ वो डायरेक्टली उत्तरकाशी के लिए निकल गई ताकि वो अपनी ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल भी लेट ना हो। Alright, moving ahead. Why did Santosh's parents agree to pay for her schooling in Delhi? What mental qualities of Santosh are brought to light by this incident? मतलब ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड ना एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ डिड संतोष कन्विंस हर पेरेंट्स, ठीक है, टू लेट हर गो टू दिल्ली फॉर हर फर्दर एजुकेशन, जहां पे आप मेंशन करोगे कि उसने अपने पेरेंट्स को थ्रेटन करा था कि अगर उन्होंने उसकी प्रॉपर एजुकेशन नहीं कराई तो शी विल नेवर गेट मैरिड। और दिल्ली जाने के बाद भी जब उसके पेरेंट्स ने बोला दैट वी आर नॉट गोना पे फॉर हर योर स्कूलिंग, तो उस टाइम पे संतोष बड़ी पोलाइटली अपने पेरेंट्स को बोलती है दैट कोई बात नहीं, मैं पार्ट टाइम वर्क करके ही अपनी फीस पे कर लूंगी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। और उससे उनकी कौन सी मेंटल क्वालिटीज के बारे में पता चलता है कि हाउ डिटर्मिन्ड शी वाज, ठीक है, एंड हाउ शी न्यू हाउ टू स्टैंड बाय हर डिसीजन। ऐसा नहीं है कि कोई डिसीजन ले लिया हवा हवा में, उन्हें उस डिसीजन के साथ खड़ा होना भी आता था। ये भी हमें इस इंसिडेंट से उनके बारे में पता चलता है। Let's have a look at the answer now. Santosh's parents agreed to pay for her schooling in Delhi because she told them she planned to work part-time in order to pay her fees. कि अगर वो नहीं करेंगे तो वो part-time work करके अपनी fees pay करेंगी. And they realized that their daughter was independent and she had a great will power. उनके अंदर will power बहुत ज़्यादा थी and she had firm self belief कि उनका खुद में बहुत ज़्यादा confidence था. She could take her decisions and also stand by them. ना ही सिर्फ उनमें ये कैपेबिलिटी थी कि वो अपने डिसीजंस खुद ब खुद ले सके, बल्कि वो ये कैपेबिलिटी भी रखती थी कि उन डिसीजंस के साथ वो स्टैंड बाय करें ताकि उन्हें कोई उनके डिसीजन से हटा ना पाए। ऑलराइट, मूविंग अहेड.
Why did Santosh write a letter of apology to her father? कि संतोष ने अपने पापा को एक apology किया, लेटर क्यों लिखा था? And let me tell you, ये actual संतोष यादव की पिक्चर है. This is what she looks like. ऑलराइट, सो हुआ क्या था कि संतोष का जो सेमेस्टर था जयपुर वाला, वो उनके एक्सपेक्टेशन से काफी लेट खत्म हुआ, ठीक है, जिसके बाद डायरेक्टली उन्हें उत्तरकाशी जाना पड़ा था ताकि वो अपनी ट्रेनिंग, माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग को टाइम पर ज्वाइन कर सके. सो शी वांटेड टू अपोलोजाइज टू हर फादर बिकॉज उन्होंने उनकी परमिशन के बिना, ठीक है, ये डिसीजन लिया था, उस पर अमल भी कर लिया था, ठीक है. तो शी वांटेड कि भाई आई एम सॉरी कि मैं आप लोगों से ये पहली चीज डिस्कस नहीं कर सकी एंड आई हैड टू टेक इट, दैट्स व्हाई शी रोट दैट लेटर. सो विदाउट हिज परमिशन शी वेंट टू उत्तरकाशी, शी एनरोल्ड हरसेल्फ इन अ कॉलेज, ठीक है, एंड शी डिड नॉट टेल हर पेरेंट्स अबाउट इट, तो इसलिए उन्होंने उन्हें अपॉलॉजी का लेटर लिखा था. So Santosh had got herself enrolled at the Uttarkashi Institute, Nehru Institute of Mountaineering, without seeking her father's permission. अपने पापा की permission के बिना उन्होंने ये करा था. She had thought of talking to her families about this during her holidays. उन्हें लगा था जब छुट्टियां पड़ेंगी वो घर जाएंगी, वो तब अपने मम्मी पापा से बात करेंगी. However, there was hardly any time between the end of the semester and her reporting date at the institute. कि उनके institute में जब उन्हें पहुंचना था और जब उनका सेमेस्टर खत्म हुआ तो उसके बीच में हार्डली 1 या 2 दिन का गैप था. ड्यू टू हर इनएबिलिटी टू गो होम शी रोट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू हर फादर. तो क्योंकि वो अपने पापा से नहीं मिल पाई, ये डिस्कशन पहले नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने अपने पापा को एक अपॉलॉजी का लेटर लिखा था. मूविंग अहेड, what kind of society was संतोष born in? संतोष यादव जी का जन्म किस टाइप की सोसाइटी में हुआ था? संतोष यादव जी का जन्म एक ऐसी सोसाइटी में हुआ था जहां पर बेटों के बर्थ को तो ब्लेसिंग माना जाता था, बट बेटियों के बर्थ को अप्रिशिएट नहीं करा जाता था. वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स और पेट्रियार्कल सोसाइटी में बॉर्न हुई थी, जहां पर बेसिकली मेल डोमिनेंस चलता है. शी बिलोंग टू जोनियावास विलेज इन रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, और वहां पर ऐसा ही सिस्टम था कि मतलब मेल जो अथॉरिटीज थे वो सारे डिसीजंस लेते थे, विमेन को इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती थी. ऑलराइट, so Santosh was born in Joniawaz, a small village in the Rewari district in Haryana. Like we discussed, Joniawaz village के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था. एंड द सोसाइटी इन दिस रीजन वाज पेट्रियार्कल एंड जेंडर बायस. ठीक है, कि वहां पे मेल डोमिनेंस बहुत ज्यादा था, फीमेल्स की नहीं सुनी जाती थी. द बर्थ ऑफ अ गर्ल वाज जनरली अनवेलकम एंड पीपल स्ट्रिक्टली अधेयर्ड यानी स्टक टू कंजर्वेटिव ट्रेडिशंस. जो उनके उस टाइम के ट्रेडिशंस थे वो उन्हीं को मानते थे, ठीक है, और बर्थ ऑफ ए गर्ल को बहुत ज्यादा वेलकम नहीं करा जाता था. ऑलराइट, ओके, मूविंग ऑन. How was Maria different from other children? Maria Sharapova बेसिकली बाकी बच्चों से कैसे बहुत ज्यादा डिफरेंट थी? तो मारिया शारापोवा ने अपने बचपन से ही बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स देखे थे लाइफ में, सैक्रिफाइसेस देखे थे. When she was merely 9 years old, उन्हें अपनी मम्मा से छीन कर उन्हें यूएसए लेके गए थे, जहां पर उन्हें बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करनी पड़ी थी. वो भी पीरियड उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज शी हैड नो फ्रेंड्स ओवर देयर, ठीक है, शी हैड नो सपोर्ट सिस्टम ऑफ एनी काइंड. उनके पापा भी काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते थे. शी वाज बुलीड थ्रू आउट हर चाइल्डहुड, बट शी नेवर अटर्ड अ वर्ड ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट इट. शी वाज स्ट्रॉन्ग विल्ड, शी वाज डिटर्मिन्ड टू अचीव what she wanted, जो कि उस एज में बहुत सारे बच्चों में नहीं होता है. इट इज एट अ वेरी लेटर स्टेज दैट दे रियलाइज दैट दे नीड टू वर्क हार्ड, कि उन्हें इतनी सारी चीजें फेस करनी पड़ेंगी. बट सिंस मारिया शारापोवा फेस्ड अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ हर चाइल्डहुड, उन्हें इन चीजों का रियलाइजेशन बाकी लोगों के कंपैरिजन में काफी जल्दी हो गया था. All right, let's have a look at the answer now. So Maria was a calm and more composed, confident and tolerant than the other children of her age. काफी confident थी, काफी calm थी, ठीक है, composed यानी वो अपना पारा बहुत जल्दी नहीं खोती थी.
She also had an inner strength that enabled her to sacrifice that few children could think of facing. Like I told you, मात्र 9 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मम्मा को छोड़कर यूएसए वो चली गई थी, तो वो सैक्रिफाइस, ठीक है, उस छोटी सी उम्र में एक बच्चे से करना बहुत बड़ी बात थी. Unlike most children, she did not buckle under hardship, यानी she did not give up. एंड adverse circumstances, adverse होते हैं difficult, like I told you बहुत difficult situations थी, उन्हें bully करा जाता था, ठीक है, बहुत सारी difficulties उन्होंने बहुत छोटी एज में face करी, but still she never gave up on her dream और उन्होंने हमेशा उसके लिए hard work करा. Moving ahead, why did Maria leave Siberia for the US? Why didn't her mother go with her? How did this separation affect her? So Maria जो है साइबेरिया छोड़कर यूएस क्यों गई थी? She went there for her tennis training. उन्हें टेनिस में ट्रेनिंग लेनी थी, इसीलिए वो अपना देश छोड़कर यूएस से आई थी. And why didn't her mother go with her? It was because of वीजा रिस्ट्रिक्शंस, कि उसके पापा का तो वीजा लग गया था, बट उसके मॉम के ऊपर वीजा रिस्ट्रिक्शंस थे, जिसकी वजह से 2 साल तक वो अपनी मॉम से अलग रही. एंड हाउ डिड दिस सेपरेशन अफेक्ट हर? इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द लिटिल किड to basically stay away from her mother, but she accepted it, and she, I think, carried it off very elegantly and gracefully at the same time. उन्होंने उस चीज को अपने लाइफ पर इम्पैक्ट नहीं आने दिया, अपनी ट्रेनिंग पर इम्पैक्ट नहीं आने दिया, and उन्होंने उस चीज को चुपचाप सहा, although it was very difficult for her. Let's have a look at the answer now. So Maria was brought to Florida in the US by her father, Yuri, to get trained as a professional tennis player. Tennis player में professionally training लेने के लिए वो आई थी, and reached great heights of success and stardom in the sport. Her mother, Yelena, did not go because of visa restrictions. उनके ऊपर visa restrictions थी, इसलिए वो नहीं उनके साथ accompany कर पाई. And the 2-year separation was too painful for the girl. बहुत difficult था, but Maria endured the sacrifice to pursue her dreams. अपने dreams को पाने के लिए उन्होंने इस sacrifice को भी चुपचाप सहा. Moving ahead, what important lesson did Maria learn during the first 2 years of her stay in the US away from her mother? कि starting के 2 साल जब वो US में अपनी मम्मा से अलग रही थी, तो उस टाइम पे मारिया शारापोवा को कौन से लाइफ लेसन सीखने को मिले थे? सबसे बड़ा लाइफ लेसन जो उस टाइम पे उन्होंने सीखा था, वो ये था कि एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस, कि हर एक चीज की लाइफ में कीमत देनी पड़ती है, कि कोई भी चीज आपको बहुत ही आसानी से नहीं मिल जाती. ऑलराइट, और बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं, डिफिकल्टीज होती है, बट मारिया शारापोवा, शी वाज सो स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड शी वाज सो डिटरमिन्ड टू अचीव व्हाट शी हैड इन माइंड, कि उन्होंने उस चीज के लिए कभी कंप्लेंट नहीं करी, चाहे उन्हें बुली करा जाता था, चाहे उनको अकेले रहना पड़ता था, आइसोलेशन में रहना पड़ता था, स्टिल वो हमेशा उस चीज को सहती थी, बिकॉज उनका जो गोल था वो बहुत ही क्लियर था कि उन्हें टेनिस की दुनिया में कामयाबी हासिल करनी है. ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर नाउ. So Maria learned that excellence comes at a price. हर चीज की कीमत होती है. And since she wished to reach the zenith basically means top, सबसे बढ़िया, in the field of tennis, she knew that she would have to make sacrifices and struggle hard. उन्हें पता था कि अगर उन्हें इतना बड़ा उनका ड्रीम है तो उसके लिए sacrifices और struggle लगेंगे. She endured the heart-wrenching separation from her mother for 2 years. Heart-wrenching यानी बिल्कुल दिल दहला देने वाला. To attain excellence in tennis. उन्हें 2 साल तक अपनी मम्मा से अलग भी रहना पड़ा, पर उन्हें वो भी मंजूर था. Moreover, she also learned how to put up patiently with adverse circumstances. बहुत difficult situations उन्होंने उन 2 सालों में face करी, बस पर उन्होंने हर चीज को बहुत ही peacefully, बहुत ही calmly face करा, and she got out of it. Alright, moving ahead. How did Maria's co-trainees at the tennis academy trouble her? How did Maria cope with this? कि मारिया के जो ट्रेनर्स थे साथ में, को ट्रेनीज यानी जो साथ में उसके ट्रेनिंग ले रहे थे, फेलो ट्रेनीज, वो मारिया को कैसे तंग करते थे और मारिया ने उस चीज के साथ कैसे कोप यानी कैसे डील करा. सो भाई मारिया जो थी उसे बुली करा जाता था वहां पे. शी यूज्ड टू स्लीप वेरी अर्ली बिकॉज शी वाज वेरी यंग. उनके जो ट्रेनीज थे, दे यूज्ड टू कम एट 11 PM इन द नाइट एंड दे यूज्ड टू आस्क हर कि वो उनका रूम क्लीन करे. ठीक है, और वो इस चीज को चुपचाप करती भी थी. शी नेवर सेड अ वर्ड एंड शी वाज लाइक, वो इस चीज से कैसे डील करती थी, उन्हें पता था कि उनका ड्रीम क्लियर है, तो अगर उन्हें इससे भी बुरी सिचुएशंस को अगर फेस करना पड़ेगा तो वो उसे फेस करेंगी. तो बहुत पेशेंटली उन्होंने इन चीजों के साथ डील करा.
So Maria co-trainees at the Trennis Academy, they were much older than her, and they would return to the room by to 11 p.m. when Maria was already asleep. जब तक मारिया सो जाती थी 11 बजे तक, वो लोग तब आते थे. And they were so inconsiderate, इतने बुरे थे that they woke up Maria and made her tidy up her room. कि उसे उस टाइम उठाते थे और बोलते थे कि हमारा कमरा साफ करो. Maria coped with this trouble by not allowing it to depress her. उन्होंने इस चीज का अपने ऊपर इम्पैक्ट ही नहीं आने दिया. Instead, she strengthened her determination and mental toughness. उन्होंने अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रांग करा. अपने गोल के लिए वो और ज्यादा डिटर्मिन्ड हो गई कि ये चीज तो उन्हें लाइफ में अचीव करनी ही करनी है. Alright, moving on guys. Why does Maria call tennis a business and a sport? कि वो टेनिस को एक बिजनेस और एक स्पोर्ट दोनों ही चीजें क्यों बोलती हैं? तो भाई स्पोर्ट तो इसलिए बोलती हैं बिकॉज उसमें भी किसी स्पोर्ट की तरह एक रिगरस ट्रेनिंग की जरूरत होती है, बहुत मेहनत स्टैमिना लगता है, ठीक है, एंड हार जीत का खेल है. एंड बिजनेस इसलिए बोल रही हैं बिकॉज मिलियंस इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगती है, ठीक है, लोगों को इस चीज से बहुत फायदा भी होता है, लॉट ऑफ पीपल अर्न अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दे डू इट, ठीक है. तो इसीलिए इसमें बिजनेस और स्पोर्ट दोनों की ही क्वालिटीज हैं. ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर नाउ. So tennis is a competitive sport like any other sport. हर स्पोर्ट में कंपटीशन होता है, स्पोर्ट में भी है. It requires stamina, nerve, training, planning and strategizing. कि आपको ट्रेनिंग लगती है, मेहनत लगती है, आपको स्टैमिना बहुत अच्छा होना चाहिए, हर चीज लगेगी. And it is all about winning or losing. हार या जीत का ही खेल है. But it is also a business because it is played professionally for money. कि हर कोई इसे प्रोफेशनली पैसे के लिए खेलता है. Its tournaments involve millions of pounds of monies and expenditures in sponsorship and prize money. Prize money में, sponsorship में, हर चीज को अरेंज करने में millions लगते हैं. And tennis generates a lot of business for media, drinks, clothes and sports company. और ये जो गेम है ये बहुत सारी कंपनीज के लिए बिजनेस भी जनरेट करता है, इसलिए it has been well said as a business as well. Okay, moving on guys. So we are done with all the short question answers that we had in store and now it is time for long question answers. यानी कि वो 6 marks के question जो कि आप एग्जाम से इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड लाइक आई टोल्ड यू, इसके अंदर एक कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन भी हमने इन्वॉल्व करा है. सो प्लीज मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड. ऑलराइट, so let's start with the question number 1 now. Santosh decided to find the system in her own quiet way, says the author. How did Santosh rebel but quietly? कि संतोष यादव ने जो उनके साथ यो ना आसपास की उनकी पेट्रियार्कल सोसाइटी थी उसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज उठाई, पर बहुत ही क्वाइट तरीके से सही समय देखकर आवाज उठाई. तो उनका वो क्वाइट रेबेल कैसा था? तो क्वाइट रेबेल उनका भाई ऐसा था कि संतोष यादव जी जो थे ना, ठीक है, वो स्टार्टिंग में तो उन्होंने अपने मम्मी पापा की हर बात मानी कि अच्छा आपको मुझे स्कूल वाले विलेज में भेजना है, मुझे वहां भेज दो, कोई बात नहीं. बट व्हेन द राइट टाइम वाज देयर, जब वो 16 इयर्स की हुई एंड उनके पेरेंट्स दे वांटेड टू मैरी हर ऑफ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड राइट नाउ, ठीक है, मुझे अभी क्या करना है, मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, ठीक है. और इसके लिए उन्हें धमकी देती है कि अगर आप मेरी प्रॉपर एजुकेशन नहीं कराओगे तो मैं शादी नहीं करूंगी. व्हेन शी गोज टू दिल्ली, वहां पर उनके पेरेंट्स जब उनके लिए पैसे देने से मना करते हैं तो शी सेज इट्स ओके, मैं अपने लिए खुद चीजें अरेंज कर लूंगी, आई विल डू पार्ट टाइम वर्क, ठीक है. तो हर जगह उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपने बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से एक रेबेल करा. एंड इन अ सोसाइटी जहां पे लड़कियों के जन्म तक को वेलकम नहीं करा जाता, उन्होंने अपना नाम वहां पर इस्टेब्लिश करा. ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर. So Santosh was a very rational, progressive and sensible girl. बहुत sensible थी, बहुत rational थी, बहुत progressive थी, ठीक है. And she wished to shape her life herself. वो चाहती थी अपनी जिंदगी को खुद एक shape दें. Though it was not easy for a girl to fight the rigid system of those times, Santosh was confident that if she chose a correct and rational path, she would be able to change things around her. Although उस टाइम पे एक लड़की के लिए उस सिस्टम को बदलना बहुत मुश्किल था, बट संतोष को ये बात पता थी कि अगर उन्होंने अपनी बात उनकी सही है और उस चीज पर वो टिकी रही और एक सही रास्ता उन्होंने चुना तो वो कुछ ना कुछ जरूर कर सकती हैं. She waited patiently for the right moment to take up the issues with the orthodox, irrational and hackneyed tradition. Hackneyed यानी घिसे पिटे, ठीक है. irrational यानी जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है. orthodox यानी जो कि बहुत ही पुरानी सोच रखते हो. That obstructed her aspirations and goals. तो उन्होंने पेशेंटली वेट करा जब वो इन सारे के सारे ट्रेडिशंस के अगेंस्ट आवाज उठाएं जो कि उन्हें उनके गोल्स तक नहीं पहुंचने दे रहे थे.
When her parents refused to pay for her education in the city, she told them politely that she would earn money for her fees by working part time. दिल्ली में स्कूल के पैसे देने से मना किया तो उसने बोला कोई नहीं, मैं पार्ट टाइम वर्क करूंगी. She quietly made it clear that she was determined to overcome all obstacles. उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया था कि भाई मैं तो सब चीजों का बिल्कुल फेस करूंगी. Her decision to take up mountaineering as a career, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उनका फैसला था. She opposed her parents' decision to marry her off at the age of 16 and got herself enrolled in a school in Delhi. Like I told you, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके उन्होंने दिल्ली में स्कूलिंग करी, जबकि उनके पेरेंट्स 16 साल की उम्र में ही उनकी शादी कराना चाहते थे. She took admission in Uttarkashi Nehru Institute of Mountaineering without seeking the permission of her parents. अपने पेरेंट्स से पूछे बिना उन्होंने माउंटेनियरिंग कॉलेज में भी खुद को एनरोल करा दिया था. So all of these little incidents throughout the chapter, they indicate her rebellious nature and how she actually changed the system in her own way. उन्हें छोटी छोटी चीजें करके अपने आसपास के सिस्टम को तो डेफिनेटली उस पर बदलाव लाया. Next, Santosh is not only a good mountaineer but also a genuinely good human being. डिस्कस. तो संतोष यादव जी जो हैं एक माउंटेनियर ही नहीं है अच्छी, बल्कि एक अच्छी इंसान भी है, जो कि एक डेफिनेटली सच्ची बात है. हाँ, उन्होंने माउंट एवरेस्ट में 2 बार चढ़ाई करके अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को प्रूव करा है, बट एट द सेम टाइम जितनी वो बाहर से स्ट्रांग है उतनी वो दिल से सॉफ्ट भी है. व्हाई? बिकॉज जब वो अपने माउंट एवरेस्ट के एक्सपेडिशन पे थी तो उन्होंने साउथ कॉल पे एक फेलो माउंटेनियर को बचाने की कोशिश करी थी. उसे तो नहीं बचा पाई, बट एक और साथ ही मोहन सिंह था, उनके साथ अपनी ऑक्सीजन सिलेंडर शेयर करके उनकी जान बचाई थी. एट द सेम टाइम जब वो माउंट एवरेस्ट पे पहुंचती हैं और वो अपने देश का झंडा लहराती हैं तो उन्हें उस टाइम पे बहुत प्राउड फीलिंग आती है. एंड वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी थी, इसीलिए वो माउंट एवरेस्ट से आते हुए 500 किलो का वेस्ट अपने साथ लेकर आई थी, विच इज अगेन अ बिग डील ओवर हियर. सो इन सब चीजों के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि संतोष यादव सिर्फ एक अच्छी इंसान, सिर्फ एक अच्छी माउंटेनियर ही नहीं बल्कि एक अच्छी इंसान भी थी. Let's have a look at the answer now. So Santosh Yadav proved her mountaineering skills quite early in the career. कि करियर में बहुत जल्दी उन्होंने अपनी स्किल्स दिखा दी. She displayed an unflinching, यानी बहुत ही जो हिले ना, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग विल थी एंड अ फियरलेस माइंड दैट fought a rigid orthodox society to rise to the top. कि उन्होंने बहुत लाइफ में सोसाइटी अगेंस्ट जाके जो अचीव करा जो करा. But the stern will and bold decisions did not smother her qualities of cooperation and concern for others. पर उनके ये स्ट्रॉन्ग विल का मतलब ये नहीं था कि उनके दिल में किसी और के लिए प्यार नहीं था, कोऑपरेशन नहीं थी. संतोष इज एंडोड यानी ब्लेस्ड with a caring heart, which is obvious from the fact that she took great care of a climber at the South Col. ठीक है कि उनके दिल बहुत अच्छा, उन्होंने एक फेलो क्लाइंबर को साउथ कोल में बहुत हेल्प करी. Though the climber could not be saved, संतोष concern for him was commendable. उन्हें बचा तो नहीं पाई बट कोई नहीं, एटलीस्ट उन्होंने कंसर्न दिखाई. In another incident, she saved the life of a fellow climber Mohan Singh by sharing her own oxygen with him. मोहन सिंह के साथ उन्होंने अपनी ऑक्सीजन शेयर करी, उन्हें बचाया. Moreover, Santosh's heart overflowed with patriotism when she unfurled होता है लहराना, the national flag on the top of Mount Everest. जब माउंट एवरेस्ट के टॉप पर उन्होंने अपना झंडा लहराया तो उस टाइम पे उन्हें बहुत प्राउड फीलिंग आई. Her concern for the purity of the environment also proves that she is a good human being. Such is her love for nature that she brought down the 500 kilograms of rubbish from the Everest. कि environment के लिए उनके दिल में इतना प्यार है कि वो आते हुए 500 किलो तक का वेस्ट अपने साथ लेकर आई माउंट एवरेस्ट से. Thus, Santosh is blessed with the human qualities of both head and heart. तो दिल से और अपने हाथ दोनों से ही वो बहुत ही अच्छी है. Moving ahead, draw a comparison between Santosh Yadav and Maria Sharapova. So this is Santosh Yadav and this is Maria Sharapova. तो भाई इन दोनों के बीच में क्या comparisons, क्या similarities हैं? So भाई इन दोनों ही ladies ने ठीक है अपनी लाइफ में बहुत struggles और बहुत सारे sacrifices को फेस करा है. संतोष यादव को अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर ये सब कुछ अचीव करना पड़ा था. वहीं मारिया शारापोवा को ठीक है वो अपनी मदर से अलग रहना पड़ा था, उन्हें एक नए देश में जाकर ठीक है बहुत ही आइसोलेशन में अपने ट्रेनिंग करनी पड़ी थी. बट शी वाज आल्सो डिटरमिन्ड. बोथ ऑफ देम दे हैड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दे हैड स्ट्रॉन्ग विल पावर. ठीक है कि बहुत ही ज्यादा दिल से स्ट्रॉन्ग है, मेंटली फिजिकली दोनों स्ट्रॉन्ग है. चाहे उनके सामने कितनी भी बड़ी स्ट्रगल क्यों ना आई हो, कितना भी बड़ा
ऑब्स्टेकल क्यों ना आया हो, उन्होंने कभी भी उस चीज पर गिव अप नहीं करा। तो उनकी जो ये डिटर्मिनेशन है, उनकी जो ये एम्बिशन है, ठीक है, उनकी जो ये स्ट्रगल है, वो उनके बीच में कॉमन थ्रेड या लिंक बनती है, जो कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन का काम करती है। Alright, let's have a look at the answer now. So today both Santosh Yadav and Maria Sharapova, they enjoy the status of a celebrity. सब जानते हैं उन्हें. To attain this position, they both had to work very hard in their life. दोनों की लाइफ में बहुत hard work था. Both of these girls were of strong and true determination. बहुत strong determination थी उनकी, and they had a clear vision of their life. They knew what they wanted in life. They wanted to become something in life. उन्हें कुछ बड़ा करना था. They wanted to raise themselves up from the common people around them. They sacrificed all comforts and pleasures of life to achieve their aim. उन्होंने बहुत सारी चीजों का sacrifice करा ताकि वो अपने aim को achieve कर सके. Both of them were able to realize their aims. They reached the world. Santosh Yadav became the only woman of the world to scale Mount Everest twice. कि संतोष यादव जो है वो Mount Everest पे चढ़ने वाली इकलौती ऐसी woman है जिन्होंने 2 बार उसके ऊपर चढ़ाई करी हो. Maria Sharapova got the FIBA top position in the world in women tennis. Women tennis में Maria Sharapova भी unparalleled है. They proved that nothing is impossible before true determination and iron will. अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर determination है, तो आप हर चीज को अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो. ये दोनों ही women ने प्रूव करा. Moving on, guys. How did adversity stand Maria in good stead in her long run? ठीक है कि adversity यानी कि बहुत सारी problems जो है ना वो मारिया ने अपने बचपन से फेस करी थी, बट यही चीजें उनकी लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं. हाउ इज इट सो? सो मारिया शारापोवा का चाइल्डहुड बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ था. शी वॉज मेयरली 9 years old जब उन्हें अपना देश छोड़कर यूएस से आना पड़ा. अपनी मॉम से अलग रहना पड़ा 2 साल, और जब तक वो ट्रेनिंग कर रही थी 2 साल तक उन्हें बहुत ज्यादा बुलिंग सहनी पड़ी. उस टाइम पे उनके फ्रेंड्स नहीं थे, उनके पापा भी उनके पास नहीं रह पाते थे, बट ये सारी स्ट्रगल्स ने उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड बना दिया. उन्हें इस चीज का और ज्यादा यकीन दिलाया कि उन्हें अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना पड़ेगा अगर उन्हें इन सब सिचुएशन से ऊपर उठना है. इंस्टेड ऑफ गिविंग अप इन द फेस ऑफ स्ट्रगल, मारिया शारापोवा यूज्ड हर स्ट्रगल टू बिकम हर इंस्पिरेशन. उन्होंने अपनी स्ट्रगल्स को अपनी इंस्पिरेशन बनाया ताकि वो इस चीज से मोटिवेट होकर आगे बहुत सारी चीजें कर सके. So this is how it helped her in the good or long run. Let's have a look at the answer now. So Maria's childhood was full of struggle and loneliness. She had to leave for the US at the young age of 9 years, and her mother could not accompany her to the US due to visa restrictions. कि बहुत छोटी उम्र में 9 साल की उम्र में वो US आ गई और अपनी मम्मा से 2 साल अलग रही. She missed her mother terribly during the 2 years of their heart-wrenching separation. अपनी mom की obviously बहुत याद आती थी. Though her father had accompanied her to the US, he too could not frequently visit her as he had to spend a lot of time to earn money to be paid for Maria's टेनिस ट्रेनिंग. तो भाई पापा उनके साथ आए थे, बट स्टिल पापा उनके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें उनकी ट्रेनिंग के लिए काम करना पड़ता था. अपार्ट फ्रॉम इट द अदर को ट्रेनीज यूज्ड टू बुली, ह्यूमिलेट एंड इंसल्ट हर. और उनके जो फेलो ट्रेनीज थे वो उनको बहुत ज्यादा तंग करते थे. ऑल दीज प्रॉब्लम्स मेड हर लाइफ ड्यूरिंग हर ट्रेनिंग इन यूएस मिजरेबल एंड डेसोलेट. और इन सब चीजों की वजह से उनका जो ट्रेनिंग पीरियड था यूएस में वो बहुत ज्यादा बुरा था. डेसोलेट यानी बहुत ही अकेलेपन से भरा था. However, she was able to sail through these adverse times by never letting herself go into depression or thinking to quit. पर उन्होंने हमेशा अपने आप को एक हौसला बढ़ाया और कभी भी अपने ड्रीम्स पर क्विट नहीं करा. Instead, she strengthened her willpower and kept her passion for her tennis alive. उन्होंने इन चीजों से अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करा और अपने टेनिस के लिए पैशन को खोने नहीं दिया. She molded adversity in her favor with her strength, टफनेस एंड टॉलरेंस. उन्होंने इस एडवर्सिटी से अपनी स्ट्रेंथ, टॉलरेंस और अपनी टफनेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया और बाहर उभर कर आई. Alright guys, so that's it for all the important questions that we had in store for you. तो बच्चा पार्टी, ठीक है, होप आपने इन सबसे बहुत ज्यादा बेनिफिट करा होगा. एंड लेट मी टेल यू कि अब आपके पास बेटा कल 9 बजे काठमांडू का एक इंट्रोडक्शन और समरी का सेशन आ रहा है, तो प्लीज उसे जरूर देखिएगा. ऑल्सो ऑन थर्सडे हम लोगों ने एक बहुत ही अमेजिंग एनसीईआरटी की मैराथन करी थी, तो प्लीज वॉच दैट एज वेल. हम लोग वीक्विज नहीं कर पाए थे बिकॉज हमारी मैराथन ही बहुत ज्यादा लंबी खिंच गई थी, तो प्लीज उन सब चीजों को देख लीजिएगा. उसके अलावा
अगर आपको आपका इंग्लिश एग्जाम टाइम पर नहीं होता है, सो हाउ टू डिवाइड योर टाइम, उसके भी टिप्स दिए थे। किंगडम ऑफ फूल्स के ऊपर भी हमने वन शॉट करा था। आई गिव यू सम स्मार्ट स्टडी टिप्स टू स्कोर मोर मार्क्स विद लेस एफर्ट्स। ये सब हम कवर कर चुके हैं इस हफ्ते। प्लीज गो अहेड एंड चेक इट आउट। और बच्चा, दिस इज अ टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो प्लीज ज्वाइन आवर कम्युनिटी ओवर देयर एज वेल फॉर रिमाइंडर्स, BTS of such amazing videos. Also guys, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well for anything you would like to talk about, study or non-study related. And let me tell you कि English का एक additional shorts channel भी है where every week I put up shorts to help you with the grammar, vocabulary, and also वहाँ पे हम हर हफ्ते ऐसे shorts ला रहे हैं which would help you to cover your syllabus chapters in just 60 seconds. So please go ahead, check it out as well again. The link is in the description box, and if you enjoyed this video, found it helpful, hit the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel if you haven't done yet. So hasta la vista guys, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।